आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। कैंट थाना क्षेत्र में घर में मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने की खबर से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का कराया पोस्टमार्टम। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की ली मदद। चकरा घाट पर होमगार्ड द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय जन जागरण शिविर का किया गया आयोजन। लोगों को आपदा से निपटने के बताए गए तरीके। संत रविदास जयंती को लेकर अहिरवार समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यकारिणी का किया गठन। सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी सदस्य। और श्री देव जगमोहन लाल जी सरकार मंदिर की 11वीं वर्षगांठ पर सकल गहुई वैश्य समाज द्वारा महाआरती का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। खबरें विस्तार से। कैंट थाना क्षेत्र में मामा भांजे की मजार के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब इस इलाके में एक घर में मां बेटे की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। कैंट थाना क्षेत्र में एक घर में 70 साल की सरस्वती आदिवासी और उसके 21 साल के बेटे दिलीप की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस, डॉग और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया है। बताया जा रहा है कि मृतिका इसी विकलांग बेटे के साथ पेंशन के सहारे अकेले रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। मृतिका का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ कहीं और रह रहा था। वही मामले की जांच कर रहे सीएसपी गौतम सोलंकी का इस मामले में कहना है कि घर के अंदर अलग अलग कमरों में मां बेटे की लाश पड़ी थी। कुछ मांसाहारी खाने का सामान भी वहीं पड़ा मिला है। उन्हें जांच के दौरान ऐसी कोई चीज अंदर नहीं मिली जिससे हत्या की जा सके। पुलिस मामले की हर पहलू पर जांच करेगी और पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। क्वार्टर के बगल से एक खपरेल का मकान बना हुआ है। इसमें 2 शव माँ बेटे के बरामद हुए हैं। लड़का अपाहिज है और घर में ही रहता है और माँ का भी शव बगल वाला जो कमरा है उसमें बरामद हुआ है। ऐसा कोई संदिग्ध सामान तो अभी तक नहीं मिला है। पूरा बारीकी से एफएसएल अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और सभी पहलुओं को समाहित करते हुए तक ऐसे कुछ पीएम के बाद ही कहा जा सकता है कि वास्तविक क्या हो सकता है और जो भी पहलू हैं सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस तय करेगी क्या है? हाँ, पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम क्या बताया जा रहा है बच्चे? एक का दिलीप नाम है और मृतिका का नाम सरस्वती। मृतिका की बहू नेहा आदिवासी ने बताया कि उसकी सास मृतिका सरस्वती विपरीत स्वभाव की थी और आजू बाजू के साथ घर के सामने निकलने वालों से वो झगड़ती थी। इस वजह से उनके घर कोई आता जाता नहीं था। वो उनको पेंशन मिलती थी ना, ये इनसे बोलते थे, वो सामान ला के धर दो तो रख देते। थोड़ी वो ऐसी थी, मतलब थोड़ी, तो कोई उनके पास नहीं आता था। कुछ भी थोड़ा बोल देती तो गाली देने लगती थी सबको। शहर के चकरा घाट पर रविवार को होमगार्ड द्वारा एक दिवसीय आपदा प्रबंधन को लेकर जन जागरण शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों को आपदा से निपटने के तरीके बताए गए।
रविवार को शहर के चकरा घाट पर होमगार्ड द्वारा एक दिवसीय आपदा प्रबंधन को लेकर जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर डिवीजन कमांडर संगीता शाक्य के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। शिविर के दौरान लोगों को आपदा से निपटने के गुर सिखाए गए। एक कैजुअलिटी आ जाओ, इधर आ जाओ, कैजुअलिटी हो गई। एक वाला डेमो कर। ये पानी में जो बह जाता है, डूब रही है लाश या बचाने के लिए हमारी टीम जाती है और इस तरह से इसको निकाल के बाहर निकल जाता है। शिविर को लेकर डिवीजन कमांडर संगीता शाक्य ने बताया कि अगर लोगों पर अचानक आपदा आ जाए तो उन्हें उससे बचने का उपाय आना चाहिए। इसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया। ये जनजागृति शिविर एक दिवसीय शिविर है। इसमें जो हमारा पब्लिक है उसको अचानक कभी आपदा आ जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और अपने पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो हमारे घरेलू रोजमर्रा जीवन में अपन यूज करते हैं और उसको अनुपयोगी समझ to फेंक देते हैं, उससे जो है कैसे लोगों की जान बचाई जाए और ये सब तरीके का। रविवार को सागर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय सागर के तत्वाधान में 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रविवार को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म समारोह राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर सागर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय सागर के तत्वाधान में 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में करीब 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एनसीसी ग्रुप मुख्यालय सागर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रमन महाना ने छात्र छात्राओं को बताया कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन और आदर्श को प्रत्येक युवा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज आवश्यकता है इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आगे एक अच्छे नागरिक बनकर देश एवं समाज में नाम रोशन कर सके। आज एनसीसी सागर की तरफ से 5 किलोमीटर का मैराथन का आयोजन किया गया था। आज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से स्वामी विवेकानंद के 150वें जयंती पर पूरे देश भर में जो 5 किलोमीटर का एक रन मैराथन आयोजित किया गया, उसी के संबंध में आज सागर में भी एनसीसी के बच्चों ने 200 बच्चों ने आज 5 किलोमीटर तक दौड़ में हिस्सा लिया और बड़े जोश के साथ इन्होंने आज इस कार्य को सफलता से पूरा किया है। मैं ग्रुप की तरफ से इन बच्चों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो विवेकानंद के बनाए हुए आदर्शों को पालन करेंगे और आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक बनेंगे। 23 फरवरी को संत रविदास जयंती को लेकर रविवार को सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी योजनाओं की चर्चा की गई। इस दौरान अहिरवार समाज की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। रविवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में अहिरवार समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 23 फरवरी को संत रविदास जयंती है, उसकी तैयारियों को लेकर कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इस जम्बो कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर काकागंज वार्ड निवासी अनिल अहिरवार, महासचिव पद के लिए धर्मश्री निवासी कृष्ण कुमार व एक अन्य और अम्बेडकर वार्ड पार्षद डेलन अहिरवार को सचिव चुनाया गया। इसके अलावा संरक्षक कमेटी में 18 सदस्य, 18 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 8 सचिव, 11 सह सचिव, 12 सदस्य शामिल हैं। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हमारे पूर्वयाल निवासी अनिल अहिरवार जो कि समाज के चौधरी भी हैं, उनको सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 22 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती हमारी लगभग जो कार्यकारिणी बनी है उसमें आदरणीय एक अध्यक्ष हमारे अनिल अहिरवार जी हैं, एक संयोजक, 20 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 10 सचिव, 12 सह सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और एक कोर कमेटी रहेगी
जिसमें विशेष आज कोई भी समाज के ऊपर घटना या कुछ भी कोई कारण आता है या विशेष परिस्थितियों में बैठक करनी पड़ेगी तो एक कोर कमेटी रहेगी। मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी एक बस से एक यात्री का पैसों से भरा बैग गायब हो जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित यात्री ने इसकी शिकायत गोपालगंज पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शहर के मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी सागर से छतरपुर जाने वाली एक बस की शीट पर रखा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले आगम तिवारी नामक कर्मचारी का पैसों से भरा बैग उस वक्त गायब हो गया जब वह किसी जरूरी काम से बैग छोड़ नीचे गया था। जब वह बस पर लौटकर आया और उसने देखा कि शीट पर रखा उसका बैग नदारद है तो उसने बैग की बहुत तलाश की, लेकिन उसको अपना बैग कहीं नहीं मिला। फिर उसने 100 डायल को फोन लगाया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली, फिर भी बैग कहां और कैसे गायब हुआ इस बात का पता नहीं चल पाया। मैं कल रात में भोपाल से निकला छतरपुर के लिए। मेरे को महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में हमारे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं जिनकी सैलरी बांटने जा रहा था। मैं 12 बजे भोपाल से निकला था। तकरीबन 4:30 से 4:45 के बीच में बस यहाँ पहुँची थी और उस टाइम मैं सिर्फ उतर के टॉयलेट करने गया था बस से। 2 से 3 मिनट लगा होगा मुझे सिर्फ। मैं जैसे ही वापस आया वैसे ही देखा बस में मेरा बैग नहीं। मेरे बैग में 70,000 रुपये रखे हुए थे जो कि मैं वहाँ जा रहा था बांटने के लिए। वापस आके देखा तो बैग नहीं था मेरा। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा, कंडक्टर से पूछा, वो बोले हमको नहीं पता है कुछ। फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर बस रुकवाई, ढूंढा मैंने बस स्टैंड पर भी, लेकिन नहीं मिला। इधर उधर देखा किसी के पास टंगा हुआ अगर कोई लेके जा रहा होता, तब भी नहीं देखा। फिर मैं बस में बैठा, बस चल दी थी। मैंने चलती बस में पूरे चेक करा, कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने 100 नंबर डायल करा, पूरा इन्फॉर्मेशन दी तो साईराम पेट्रोल पंप पे आ गए छतरपुर रोड पर। वहाँ पर जाके बस रुकी डीजल भरवाने के लिए। मैंने फिर वहाँ पे फाइनली बस को रोक लिया था क्योंकि मेरी बात हो चुकी थी पुलिस वाले से। तो उसने मेरे से ये बोला था कि आप बस रोक लो, हम आ रहे हैं वहाँ पर। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर।
देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन सागर द्वारा निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मीडिया को बताया गया कि आगामी समय में एसोसिएशन जिले के विभिन्न स्थानों खासकर गांवों में शिविर लगाकर लोगों के दांतों संबंधी बीमारियों का इलाज करेंगे। रविवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में इंडियन डेंटल एसोसिएशन सागर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर्स ने डेंटल एसोसिएशन का नए सिरे से गठन हुआ है। नई कमेटी ने तय किया है कि आगामी समय में एसोसिएशन विभिन्न जगहों खासकर गांवों में शिविर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों के दांतों संबंधी कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। थोड़ा सा खर्च बचाने के चक्कर में गलत इलाज करवा लेते हैं। फिर हम लोगों की जो अभी आईडिया बनी, जैसे डॉक्टर निमेश शर्मा सेक्रेटरी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेन तो ये है कि भाई कैंप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर हम लोग पर्सनल जो होती है सीएमई, मतलब नया क्या आया है, क्या चीज़ आई, वो हम लोग पर्सनल चलता रहता है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अगर मेन जो उद्देश्य रहेगा वो अपना कि भाई कैंप लगा के पेशेंट वगैरह, और साथ ही जो डॉक्टर्स है सागर में, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है, उनको अपग्रेड करना, प्रोफेशनल मीटिंग्स वगैरह रखते, 3D डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स रखते, डॉक्टर्स की मीटिंग रखते, उनको एजुकेट करेंगे, तभी वो लोग पेशेंट का अच्छा इलाज करेंगे। श्री देव जगमोहन लाल जी सरकार मंदिर की 11वीं वर्षगांठ पर सकल गहोई वैश्य समाज द्वारा महाआरती एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को बड़ा बाजार स्थित श्री देव जगमोहन लाल जी सरकार मंदिर की 11वीं वर्षगांठ पर सकल गहोई वैश्य समाज द्वारा महाआरती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में विराजे बिहारी जी सरकार का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया एवं प्रसादी वितरण किया गया। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में।
आज की अमृतवाणी सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना भी वायुमंडल खराब करना है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए उत्तेजना व बाड़ी पर नियंत्रण रखें। दुरूह का समाचार मिल सकता है। चिंता व तनाव बने रहेंगे। दुर्घटना आदि से बचें। वृषभ राशि वालों के लिए पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी, निवेश व यात्रा लाभप्रद रहेंगे। कुबुद्धि हावी रहेगी। जोखिम जमानत के कार्य टालें। मिथुन राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे। व्यस्तता रहेगी। विरोध होगा। जोखिम ना लें। कर्क राशि वालों के लिए रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यवसायिक यात्रा तथा निवेश लाभप्रद रहेंगे। भाग दौड़ रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट व चिंता रहेंगे। व्यय वृद्धि होगी। तनाव रहेगा। लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। जल्दबाजी ना करें। कन्या राशि वालों के लिए अप्रसन्नता रहेगी। आशंका कुशंका रहेगी। डूबा हुआ धन मिल सकता है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्रा होगी। तुला राशि वालों के लिए भय, कष्ट व तनाव रहेंगे। नई योजना में व्यवधान आ सकते हैं। कार्य पद्धति सुधरेगी। दुर्घटना आदि से हानि संभव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पुराना रोग उभर सकता है। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। कार्य की बाधा दूर होगी। निवेश आदि लाभ देंगे। धनु राशि वालों के लिए वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। जल्दबाजी ना करें। झंझटों में ना पड़ें। जोखिम ना उठाएं। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी। बाहरी सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। विवेक से कार्य करें। जल्दबाजी हानिकर रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। निवेश शुभ रहेगा। दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें। मीन राशि वालों के लिए पुराना रोग उभर सकता है। प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे ऐसे कार्य ना करें। पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक,
शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम सागर के गुमनाम सितारे लेकर मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कहते हैं जो भी अपनी जिंदगी में कुछ हटकर करता है वही हीरो होता है, और इन्हीं हीरो को हम सितारा बना देते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो होते तो सितारे हैं, लेकिन उनकी रोशनी हर किसी तक नहीं पहुंच पाती और गुमनामी के अंधेरे में ही रह जाती है। ऐसी ही कुछ छुपी हुई शख्सियतों पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सागर के गुमनाम सितारे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने कम उम्र में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग करने के बारे में शायद ही सोच पाएं। इस शख्स ने कम उम्र में काम तो बहुत बड़े किए, लेकिन शायद उनका वो नाम नहीं मिल पाया जिसके वो सच्चे हकदार थे। इनके जीवन की कहानी जो समाज के लिए एक मिसाल है। सागर के गुमनाम सितारों में से एक नाम है तिली इलाके में रहने वाले 28 साल के नौजवान आकाश चौरसिया का, जिसने आज की खेती से हटकर जैविक खेती को अपनाया और न सिर्फ केमिकल से किसानों की जमीन को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए शुरुआत की, बल्कि जिसने 1 एकड़ जमीन से 12 लाख रुपए कमा कर दिखाए। सुनने में तो बड़ा काल्पनिक सा लगता है, लेकिन आकाश की माने तो ये सच है। आज की बात करें तो जहां एक तरफ किसान कई प्रकार की समस्याओं के चलते एक के बाद एक मौत को गले लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आकाश ने ये साबित कर दिखाया है कि किसानी में भी प्रयोग कर पैसा कमाया जा सकता है। अगर शिद्दत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आकाश वो इंसान है जिसने किसान भाइयों को रोता देख अपनी अलग राह बना ली और कठिन को सरल और सरल को सहज कर दिखाया। खुद से ही सारे संसाधनों को जुटाया और बांस का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे एक बहुत अच्छी संज्ञा भी दी, मंडप की। और मंडप के दूल्हे राजा बने केंचुए, और इन्हीं केंचुए की मदद से आकाश ने उपयोगी खाद पैदा की और जैविक खेती की शुरुआत। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये जैविक खेती किस तरह से की जाती है। सबसे पहले बांस का एक मंडप तैयार किया जाता है, और ये मंडप दरअसल एक छायादार स्ट्रक्चर होता है जो कि केंचुए को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए बनाया गया है। यहीं से उपयोगी खाद्य बनती है जो फिर खेतों में डाली जाती है। ये पूरी तरह लाभकारी भी होती है, साथ ही किसान की जमीन को नुकसान न पहुंचाते हुए उपजाऊ भी बनाए रखती है।
देखिए, आज हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जैविक खेती के लिए बहुत लोग प्रभावित हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जैविक अन्न मिले हमें, और बहुत सारे किसान भाई भी चाहते हैं कि जैविक खेती क्या है। मैं जैविक खेती के बारे में बताना चाहता हूं कि जैविक खेती जो है ना, बहुत सरल भाषा में यदि उसको समझें तो प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना ही जैविक खेती है। यदि आज हम अपनी प्रकृति की व्यवस्था को पुनः स्थापित कर देते हैं तो निश्चित ही हम जैविक खेती करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं प्रकृति की व्यवस्था में बहुत सारे जीव काम करते हैं। हर जीव का अपना महत्व होता है। जब वो जीव अपना अपना महत्व पूर्ण करते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था ऑलरेडी संचालित रहती है। इसी कड़ी में जो है ना, केंचुआ जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रकृति की व्यवस्था को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केंचुआ पालने के लिए जो है ना, छायादार युक्त जगह चाहिए। छायादार आप पेड़ के नीचे भी आप केंचुआ पाल सकते हैं, बशर्ते है कि पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने शेड के रूप में जो है ना ये मंडप तैयार किया है, और मंडप जो है ना ये मैंने घास का तैयार किया हुआ है, जो कि खेतों में हमारी खरपतवार की तरह बहुत होती है। इससे बहुत बेहतरीन जो है ना इसके लिए छाया होती है। साथ में क्या होता है, एरिएशन होता है, प्रॉपरली हवा आती है, तो केंचुआ जो है ना बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। और ये जो मंडप है, और मंडप के नीचे ये हमारे दूल्हे राजा हैं केंचुआ, जो बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ जैविक खाद बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो है ना एसिनिया फटेटा प्रजाति है, जो कि मिनिमम 5 डिग्री अधिकतम 45 डिग्री के बीच में काम करती है। साथ ही साथ ये 9 गुना मल्टीप्लाई होती है। एक महीने में एक केंचुआ 3 अंडे छोड़ता है 28 दिन में, और एक अंडे से 3 केंचुए निकलते हैं, और जो 3 केंचुए निकलते हैं वो हर अगले 28 दिन में 3-3 अंडा देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। आकाश के इस कदम ने न सिर्फ कम खर्चे में अधिक मुनाफा कमाने का रास्ता सुझाया, बल्कि आकाश का दावा है कि इससे 1 एकड़ में 12 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। आकाश का कहना है कि मल्टीलेयर फार्मिंग से ये मुमकिन है। मल्टीलेयर फार्मिंग यानी एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा चीजें उगाना। आकाश के मुताबिक बांस का ये शेड छाया के लिए बनाया गया है। एक तरफ जमीन के नीचे अदरक लगाया है, तो जमीन के ऊपर भाजी लगाई है, और उससे 5 फीट ऊपर बांस पर कुंदरू और करेला लगाए हैं। यहीं पर आलू भी लगाए गए हैं, और उससे 2-3 फीट ऊपर पपीता लगे हैं। यानी कि 1 एकड़ जमीन में 6 प्रकार की चीजें लगाना ही मल्टीलेयर फार्मिंग है। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टीलेयर फार्मिंग का एक प्रदर्शन लगाया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर उन्हीं संसाधनों के साथ एक साथ अलग अलग स्तरों में खेती करते हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने जमीन के अंदर अदरक लगाया हुआ है। अदरक जो है ना जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पे हम जब लगाते हैं, इसको हम फरवरी से चालू करते हैं रूटीन को। फरवरी में जब हम जमीन के अंदर अदरक लगाते हैं तो जमीन के ऊपर जो जगह बचती है उसके ऊपर हम भाजी बो देते हैं। भाजी बोने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी जो खरपतवार उगने वाली थी भाजी के स्थान पर, वो नहीं उगती है, क्योंकि जमीन को पूरी तरह से भाजी ढक लेती है। जब जमीन को पूरी तरह से भाजी ढक लेती है तो निश्चित ही कोई खरपतवार नहीं आती है, और जब खरपतवार नहीं आती है तो हमें उखाड़ने के भी पैसे बच जाते हैं, और खरपतवार में ही बीमारियां, कीट आते हैं, तो वो कीट आने से भी बच जाते हैं। तो हमारी कीटों की भी बड़ी समस्या से हम उभर सकते हैं, साथ में खरपतवार की भी बड़ी समस्या से उभर सकते हैं। तो जमीन के अंदर हमने अदरक लगाया, जमीन के ऊपर भाजी लगाई, और इन दोनों फसलों को, क्योंकि हम फरवरी में लगाते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून की तपती धूप से हमें बचाना होता है, तो उसके लिए हम ये मंडप बनाते हैं। मंडप में हम घास का और बांस का उपयोग करते हैं, जो हमारे खेतों में आसानी से हो सकता है। और इसको जो है ना हमने बढ़िया छायादार युक्त जो है ना एक शेड तैयार किया हुआ है। इस शेड के माध्यम से न केवल फसल को, नीचे उगने वाली फसल को छाया मिलती है, बल्कि जो है ना फसल के लिए वो इन्वायरमेंट, वो वातावरण मिलता है जो फसल को उगने के लिए बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट इस मंडप और छाया के माध्यम से मिलता है। मंडप के माध्यम से छाया और उसको इन्वायरमेंट तो मिल गया, साथ ही साथ हम ये आप देख रहे होंगे बेल वर्गीय चीज भी लगा देते हैं ऊपर, लाइक कुंदरू या करेला जैसी फसलों को भी हम तीसरी फसल के रूप में लगा सकते हैं। तो हमारी तीसरी फसल के रूप में मंडप पर जो है ना कुंदरू या करेला भी हो सकती है। यहाँ पर एक साथ 3 फसलें तो आपने देख ली, एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 4 फसलें भी मैंने उगाई हुई हैं, जिसमें नीचे जमीन के अंदर अदरक लिया हुआ है, जमीन के ऊपर भाजी, और जमीन के ऊपर 7 फीट हाइट पर ये मंडप बनाया है, जिसमें हमने कुंदरू या करेले की फसल ली है। साथ ही साथ हमने 5-5 फीट के अंतर से ये पपीते का प्लांटेशन किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना चौथी क्रॉप के रूप में हमारा पपीता है, जो कि 8 फीट हाइट पर मंडप के ऊपर निकला हुआ है, और ये 8 फीट हाइट पर फलता है। तो जमीन के अंदर अदरक हो गया, जमीन के ऊपर भाजी हो गई, ऊपर बीच में कुंदरू हो गई, फिर पपीते हो गए। अब हमारा अदरक निकलता है तो इसी जगह पर हम ये आलू भी लगा सकते हैं। आकाश की खेती के आर्थिक फायदों के साथ साथ और भी फायदे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा आपके स्वास्थ्य का है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो ही अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं। आकाश की जैविक खेती भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। आकाश का कहना है कि उनके जैविक खेती करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है।
जब मैंने लोगों की बढ़ती बिगड़ती हालातों को देखा, अस्पतालों की बढ़ती संख्या को देखा, आज हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि स्कूलों कॉलेजों से ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और उन हॉस्पिटलों में भी ये हालत है ये कि जो है ना जब सीज़न आता है तो मरीजों के लिए जो है ना पलंग नहीं मिलते, बेड नहीं मिलते सोने के लिए, तो हमने देखा है कि नीचे मरीज सोए रहते हैं। तो अस्पतालों की बढ़ती संख्या को देखकर और लोगों की बढ़ती बिगड़ती हालत को देखकर, स्वास्थ्य लोगों का गिरते हुए देखकर, मानसिक तनाव को देखकर मैंने समझा कि कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव जो है ना खाने से होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो निश्चित ही है जब हम अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा जल पिएंगे तो निश्चित ही हम स्वस्थ होंगे। तो लोगों के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर मैं यहाँ से प्रेरित हुआ और मैंने जैविक खेती करना चालू किया। आमतौर पर जब किसान खेती करता है तो उसे ज्यादा जमीन, ज्यादा खाद और पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन मल्टीलेयर फार्मिंग करने से ज्यादा पानी, ज्यादा खाद और वक्त भी बचाया जा सकता है। आकाश ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब सवाल ये उठता है कि आकाश का किया गया 1 एकड़ से 12 लाख कमाने का दावा कैसे पूरा हुआ। तो जरा ये भी देखिए, आकाश 1 एकड़ जमीन में से 60 क्विंटल अदरक निकालते हैं और इससे 6 लाख रुपए कमाते हैं। तो वहीं 2 लाख रुपए कुंदरू से, 1 लाख रुपए भाजी से, 2 लाख पपीते से और 50,000 आलू से निकालते हैं। यानी आकाश पूरे साल में मल्टीलेयर फार्मिंग से 12 लाख रुपए कमाते हैं। वाकई जो कोई न कर सका वो आकाश ने कर दिखाया है। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो पहला कदम ही मुश्किलों भरा होता है। आकाश के जीवन में भी कई मुश्किलें आईं। कभी परिवार वालों ने रोका तो कभी समाज ने टोका, लेकिन आकाश कहाँ रुकने वाले थे। उनकी आंखों में तो बस उन किसानों का दर्द झूल रहा था जो अपनी जिंदगी से हार माने बैठे थे। बस यहीं से शुरुआत हुई आकाश के चुनौती भरे जीवन के सफर की। आकाश जब पढ़ाई कर रहे थे तब जैविक खेती करने की ठानी और शुरुआत की एक बांस की मदद से और सारे संसाधन घर से ही जुटाकर आगे बढ़ी और आज वे जैविक खेती के धनी हैं। देखिए, आज के 5 साल पहले मैं जो है ना एक स्टूडेंट हुआ करता था, साइंस का स्टूडेंट था। मेरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन है जो मैंने जैन हायर सेकेंडरी स्कूल से पास किया हुआ था। इसके तुरंत बाद में मेडिकल क्षेत्र में मैं जाना चाहता था, पीएमटी की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान जो है ना जब पीएमटी की तैयारी कर रहा था तो मेरे लोगों से जुड़े स्वास्थ्य को लेकर मैं काफ़ी चिंतित था। बढ़ती अस्पतालों की संख्या देखकर और उनमें बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर और बिगड़ती लोगों की मानसिक हालत को देखकर मैं वहाँ से प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोगों के रूट पर काम करे, लोगों के जो स्वास्थ्य पर काम करे। तो मुझे समझ में आया कि जो है ना मुझे ज़मीन से जुड़ के काम करना होगा और कुछ इसमें परिवर्तन लाना होगा। जो जहर आज हमारी कृषि को खराब कर रहे हैं और जो अन्न हमारा निकल रहा है वो थाली के माध्यम से हमारा जहर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो मैंने जो है ना जून 2011 को ये काम करना चालू किया। देन जून 2011 के बाद जब मैंने इस काम को चालू किया, मैं एकदम जो है ना, हम दोनों लोग थे, बहुत ही जो है ना अजीब टाइप का लग रहा था जब हम लोगों ने चालू किया। बहुत ही स्टार्टिंग करने में मुश्किलें आई, यहाँ पानी की भी थोड़ी कमी थी। तत्काल में हम लोगों को ट्यूबवेल भी कराना पड़ा। ट्यूबवेल कराने उस समय पैसे तो हुआ नहीं करते थे क्योंकि स्टूडेंट हुआ करते थे। इधर उधर से जो है ना सब अरेंजमेंट करके हम लोगों ने ये काम किया। फिर उसके बाद जो है ना जब जून 2011 को ये काम चालू किया तो लगातार 5-6 महीने गुजर चुके थे। हमारे जेब में 1 रुपये की आमदनी नहीं थी, उत्साह हमारा गिर रहा था और बहुत सारे लोगों की कमेंट भी आ रही थी कि देखो मैंने कहा था कि इस काम को शुरू मत करो, इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें ये वो है। लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है ना 9 महीने के बाद हमारी फसल आना चालू हुई और लगातार जो है ना जब टमाटर ने अच्छे परिणाम दिखाना चालू किए तो बहुत सारे लोग जो हमारे विपरीत थे वो हमारे मित्र बने और बहुत सारे लोगों ने इस बात को अपनाया कि अब वाकई में यार जो है ना ये अच्छा काम है। और फिर धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए और आज की तारीख में ये हालत है। लगभग 1 लाख किसान जो है ना हमारे पूरे देश भर के हमारे इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और लगभग 28,000 के आसपास लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। इन्होंने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि सबको मुंहतोड़ जवाब देकर उन सभी लोगों को अपने साथ भी किया जो कभी उनके खिलाफ थे। आज आकाश हर एक को स्वावलंबी बनाने को कहते हैं और खुद लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं।
आकाश अब तक कई लोगों को प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। कम उम्र में ही जहां आकाश का एक हाथ आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, तो वहीं उनका पैर जमीन पर है। हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को, जिसने आपको बनाया, आपकी शख्सियत को निखारा और दुनिया को आपके होने का एहसास कराया। तो ये थी हमारे आज के गुमनाम सितारे आकाश के जीवन की कहानी। हम जल्दी किसी दूसरे गुमनाम सितारे की कहानी लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लेकर हाजिर हूँ मैं अपूर्वा पचौरी, आपके अप्पू। सर्दियों का मौसम और गाजर के हलवे की याद ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और गाजर सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। सर्दियों में मिलने वाली लाल रंग की गाजर विटामिन और पोषण से भरपूर है। इसमें मिनरल्स अधिक होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये आंखों के लिए इसलिए फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि लिवर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए रेटिना के अंदर ट्रांसफर होता है और फिर इस पिगमेंट में इतनी शक्ति होती है कि रतौंधी जैसा रोग दूर दूर तक नहीं हो पाता। गाजर के रस में नमक, धनिया पत्ती, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पीने से पाचन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप हफ्ते में 6 गाजर खाते हैं तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी। हार्ट की कमजोरी या धड़कनें बढ़ जाने पर गाजर को भूनकर खाने से लाभ होता है। गाजर को पौष्टिक आहार माना जाता है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और पकाकर भी। ये शरीर को जरूरी एंजाइम, विटामिन और खनिज देती है। एक गाजर पूरे दिन की विटामिन ए की आवश्यकता को पूरा करती है। ये ऊर्जा देने के साथ हड्डियों, आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। इसका जूस भी काफी लाभकारी होता है। ताजा गाजर का जूस पीने से तनाव और थकान से मुक्ति मिलती है। गाजर जितनी लाल होगी उसमें उतना ज्यादा कैरोटीनॉइड मिलेगा। गाजर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन C, K और पोटेशियम भी पाया जाता है। पूर्व में हुए शोधों के मुताबिक गाजर में प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। ये कैंसर से लड़ने में मददगार होता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक का खतरा भी कम करता है। एक लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं के मुताबिक लगातार 3 हफ्तों तक 207 मिलीलीटर गाजर का जूस लेने से 11% कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गाजर खाने वालों को हार्ट अटैक पड़ने का खतरा न खाने वाले के मुकाबले 1/3 कम होता है। इसमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक बीटा कैरोटीन लेने से फेफड़ों का कैंसर करीब 40% और आंत का कैंसर होने का खतरा 24% तक कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेली एक गाजर खाने से स्ट्रोक का खतरा 68% कम हो जाता है। रोजाना गाजर का रस पीने से आपके शरीर का खून प्राकृतिक रूप से साफ होता है। 2 या 3 गाजर लें और उन्हें ग्राइंड करके उनका रस निकालें। आप इस रस के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। गाजर खाने का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसके गुण मधुमेह की समस्या से बचाए रखने में मदद करते हैं। जब आप गाजरों को रोजाना अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन की मात्रा को बरकरार रखने में मदद मिलती है। गाजर खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रखने में काफी मदद करता है। आप जोड़ों के दर्द को भी गाजर खाने से दूर कर सकते हैं। अपनी हड्डियों को अच्छे से मजबूत बनाने के लिए दिन में कम से कम 1 गाजर जरूर खाएं। गाजर में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जिससे आपकी हड्डियों को मजबूती और ताकत मिलती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं और हमें बीमारियां घेर लेती हैं। गाजर आपकी इस समस्या के निदान में भी काफी सहायक होती है।
ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है और आपको स्वस्थ बनाए रखती है। गाजर एक एंटी एजेंट की तरह कार्य करता है। इसमें पाए जाने वाला ढेर सारा बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इससे कोशिकाओं की उम्र काफी देर से घटती है और शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती। त्वचा में कोलाजेन का उत्पादन ज्यादा होने पर आपकी त्वचा जवान और तरोताजा रहती है। आप गाजर खाकर कोलाजेन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये सब्जी उम्र के निशान छिपाने की काफी बेहतर घरेलू औषधि है, क्योंकि गाजर में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए त्वचा की लोच बनाए रखता है और उम्र के निशान और झुर्रियों को छिपाता है। यह त्वचा को ढीला पड़ने से भी रोकता है। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन कोशिकाओं की देखभाल करता है और त्वचा का अच्छे से ध्यान रखता है। गाजर खाने से त्वचा चमकदार हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट स्किन को सनलाइट से होने वाले डैमेज से बचाता है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे स्किन और बाल नाखून तीनों ही ड्राई हो जाते हैं। ये विटामिन ए की कमी को पूरा करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।